गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं तैयार हो जाइए। देखिए संजो, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आप में से कोई भी लखपति बन सकता है। अब जैसा कि आप हमसे सुनते आए हैं, बार बार हम दोहराएंगे कि आपको देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी पहचान बनाने का और अपने घर बनाने का और अपने हॉट सीट पर आने का केवल एक ही मौका मिलता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप अपना ये फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेलिएगा, ठीक है? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय राजधानियों को उनके देश के अनुसार इस क्रम में लगाएं: हैनोई, सोल, ओटावा, जकार्ता। मैच दीज नेशनल कैपिटल्स टू देयर कंट्रीज इन दिस ऑर्डर: हैनोई, सोल, ओटावा, जकार्ता। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी कनाडा, डी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी वियतनाम, हैनोई, वहां का कैपिटल। फिर आता है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, सोल इज द कैपिटल। सी कनाडा, ओटावा, और ए इंडोनेशिया, जकार्ता। ये है 4। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब, और जो 2 टॉप खिलाड़ी हैं उनका नाम बताया जाए। विजय चड्डा, हरि गोविंद मेनन। देवी जी, आपको हम देख रहे थे, बहुत जोर से आपने अब की बार प्रार्थनाएं की और देखिए सफल हो गई आप। और सर, आप भी आपको सर देख के नए एंट्रेंट हैं और आप जीत गए हैं। सर, आपको दिमाग में रख के प्रार्थना की और आज मैं सोच रही थी मैं लाल पहन के हॉट सीट पे बैठूंगी। वाह, सब कुछ पहले से तय कर लिया आपने। मैनिफेस्टेशंस। कमेटी जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। तालियां बज जाए, देवी सर में बड़ी। हरि गोविंद जी और विजय जी, जल्दी 5 का समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं है? नालंदा, तक्षशिला, बोलोनिया, सी बोलोंगा। इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी वाक्यांश से किसी को शुभकामनाएं दी जाती हैं? ए ब्रेक अ लेग, बी ब्रेक द आइस, सी ब्रेक अप, डी ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज। रॉन्ग। ब्रेक अ लेग। एब्सोल्युटली राइट। 1 पॉइंट। वेल डन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1993 की फिल्म बाजीगर, इनमें काजोल। गलत। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी। करिश्मा कपूर। नो, रॉन्ग। शिल्पा आप तो शेट्टी। पहले ही गलत हो गई थी। देखिए, इसीलिए कह रहा हूं, वेट फॉर द ऑप्शंस टू कम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अब आएगा। रहितनामा किस धर्म से संबंधित दिशा निर्देश है? इस्लाम, सिख, सी बौद्ध, या डी जैन? सिखिज्म। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। 2 पॉइंट हो गए आपके। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मैसूरू को किससे बने तेल के लिए जीआई टैग प्राप्त है? सूरजमुखी, नारियल, चंदन, चमेली? सैंडलवुड। सैंडलवुड इज द राइट आंसर। दोनों 2-2 पॉइंट पे चल रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से किस में अस्थायी रूप से डेटा स्टोर किया जाता है? ए कैश, बी सीपीयू। नो, रॉन्ग। कैश। कैश इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इधर 3 पॉइंट हैं, इधर 2 पॉइंट है। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी किसने की थी? ए श्रेयस अय्यर, बी अजिंक्य रहाणे, सी आंद्रे रसेल? अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे इज राइट। वेल डन। ओके, धीरे धीरे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम और इनमें से किसके केंद्रीय मंत्री हैं? पेट्रोलियम, कोयला, रोजगार, जल शक्ति? जल शक्ति। गलत।
Employment, sir. Is right answer. Point one. Bad luck, man. But don't worry. You'll get another shot. Come and sit. हरि गोविंद जी इधर आ जाइए. थोड़ा समय लिया आपने वो उत्तर देने के लिए, लेकिन जब भी आपने दिया उत्तर वो बिल्कुल सही निकला. और इस उपलक्ष्य में आपके लिए एक छोटी सी भेंट है. छोटी तो नहीं, एक सोने का सिक्का है ये, जो कि कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपको मिल रहा है. आपका खेल इसी तरह आगे भी बढ़ता रहे, हमारी यही कामना है और कल्याण की भी यही कामना है. कल्याण भव. बिग हैंड फॉर हरि गोविंद जी. तो हॉट सीट पर आ गए हैं देवेल संजो हरि गोविंद मेनन जी. ये पलक्कड़ केरल से हैं. जितनी देर हमने इनके साथ बिताया अभी जल्दी 5 में, उनसे थोड़ा बहुत पता चला कि इनका स्वभाव जो है, इनका नेचर जो है वो बहुत शांत है और सोबर है. सर ये हम जो बोल रहे हैं सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? बिकॉज आपको देख करके, आपके स्वभाव को देख करके जी, हमको लगा कि आप एक बहुत ही समझे हुए, सुधरे हुए इंसान हैं. ऐसा नहीं कि और लोग जो आते हैं वो सुधरे हुए नहीं होते हैं, लेकिन आपको देख के न जाने क्यों सर एक रिस्पेक्ट आती है. थैंक यू सर. तो बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर. मैं आपको बता दूं देवेंद्र संजो कि ये एक रिटायर्ड बैंकर है एंड ये विजिटिंग फैकल्टी है, यानी कि आप शिक्षा प्रदान करते हैं बहुत सी फैकल्टीज में जा करके, और बैंकिंग में आप उनको शिक्षा देते हैं. और आज सिंहासन पर विराजमान है कौन? आपके शायद आपके सुपुत्र हैं शायद वो. जी मेरा, हाँ, कंपेनियन. बहुत बहुत स्वागत आपका. और हमें पता चला है कि आप शायद मस्कट में काम करते हैं सर, और वो आज के विशेष कार्यक्रम के लिए वो वहाँ से आए हैं ताकि वो पिता को देख सके. फिर आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा. सर मेरा नाम रोहित है, रोहित मेनन. मैं एक ट्रेनर हूँ. मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की ट्रेनिंग ऑफर करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटिंग रिलेटेड है. जी जी जी. ओह, तो बहुत बहुत स्वागत. तालियां बज जाए इनके लिए, रोहित जी के लिए. सर इनका यहाँ आना एक बात और दर्शाता है. केबीसी जो है, हाँ, इसकी मतलब पॉपुलैरिटी जो है ना, भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में लोग जानते हैं पूरे केबीसी के बारे में, है ना. तो देवेंद्र संजो हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंतकांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो कि पतंजलि के भरोसे से निर्मित है. बहुत बहुत बधाई आपको रोहित जी. ऑलराइट. हरि गोविंद जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज का खेल शुरू करने से पहले ये बहुत ही आवश्यक होता है कि आपको खेल के जो नियम है वो समझा दें. तो 5 प्रश्नों का तो आपने उत्तर दे दिया जल्दी 5 में. अब यहाँ से 6ठे प्रश्न से आपकी ये कहानी शुरू होगी. आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं. एक है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक. ये एक नई चीज अब की बार हमने इसका उपयोग किया है कि वो कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देते हैं. उत्तर नहीं देंगे, लेकिन कैसे पहुंचा जा सकता है जी जी जी, उसके लिए आपको एक इशारा. ठीक है सर. और हाँ, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर. और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो आपको मालूम है कि इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा. ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी गाड़ी आप चुन करके उसे आप प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले. कौन बनेगा करोड़पति? तैयार हो जाइए हरि गोविंद जी. यस सर. 6ठा प्रश्न जो है आने वाला है 50,000 रुपए को लिए. अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने. (1984) और एनिमल फार्म किस लेखक के उपन्यास हैं जिनका जन्म भारत में हुआ था? 1984 and Animal Farm are novels by which author born in India? विकल्प देखिए. A. जॉर्ज ऑरवेल, B. रडियार्ड किपलिंग, C. विलियम मेकपीस थैकरे या D. E.M. फॉस्टर. इनमें से चारों जो हैं सर, दे वर बॉर्न इन इंडिया. जॉर्ज ऑरवेल जो है ये हैं, ही वाज बॉर्न इन बिहार, मोतिहारी इन बिहार. तो सर जॉर्ज ऑरवेल को आप लॉक कर दें. ये कह रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल पे ताला लगाया जाए. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वाह, 50,000 रुपए जीत गए आप.
और जैसा कि आप कह रहे थे, बिल्कुल सही कहा आपने, बिहार में उनका जन्म हुआ था, मोतिहारी में, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ये दोनों उपन्यास ऑथोरिटेरियन सरकार के ऊपर व्यंग था। यस सर। और उस जमाने में इस तरह से एक ऑथोरिटेरियन व्यंग लिखना भी काफी कठिन होता होगा, क्योंकि एक तरह से आप सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, है कि नहीं? ओके, आगे चलते हैं हरिगोविंद जी। Yes, sir. 7वां प्रश्न आएगा, 1 लाख रुपए इसका मूल्य। Sure, sir. रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से भारतीय खिलाड़ी 2016 की डॉक्यूमेंट्री मैग्नस में दिखाई दिए थे? Which of these Indian sports persons featured in the 2016 documentary Magnus? ऑप्शन देखिए। ए अभिनव बिंद्रा, बी सचिन तेंदुलकर, सी विश्वनाथन आनंद या डी पंकज अडवाणी। सर आई विल गो फॉर एन ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं और ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। सी विश्वनाथन आनंद को मिला 74%। ए, बी और डी को मिले हैं 14, 10 और 2। क्या कीजिएगा? सर आई विल गो विद द ऑडियंस। गो विद द ऑडियंस। बोलिए क्या करें? विश्वनाथन आनंद को सर सी पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह क्या बात है ऑडियंस। मैग्नस कार्लसन से ये शब्द बना है। मैग्नस कार्लसन बहुत ही श्रेष्ठ शतरंज के खिलाड़ी हैं में से एक हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में शतरंज में उनकी सफलता की कहानी है। और अब तो देखिए हमारे भारतवर्ष में एकदम ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं सर। और कितनी कम उम्र के हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है इतनी कम उम्र में। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं, वो हो गया है सर। जी, एब्सोल्युटली राइट जी। अबाउट रेवोल्यूशन इन चेन्नई। बहुत ही सुंदर खेलते हैं। और कई ऐसे शहरों में जहां पर खासतौर से रूस वगैरह से अधिकतर चेस प्लेयर्स आते हैं, 10-20 जो है ऐसे खिलाड़ी बैठ जाते हैं, खेलते हैं, और एक जो है ग्रैंड मास्टर वो सबके पास जाके हर एक का मूव करके जाता है एंड ही सक्सीड्स। तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता रो द्वारा प्राप्त हुई है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैग्नस कार्लसन विश्व के श्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में शतरंज में उनकी सफलता की कहानी है। आगे चलते हैं। एक और सूचना है देवेंद्र सज्जनों, अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए एक खुशखबरी है। यदि ये दूसरा पड़ाव भी पार कर लेते हैं तो इन्हें गोवर्धन घी की तरफ से 2 साल का भंडार मिलेगा और घर में जो है घी की कमी नहीं होगी। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में धृतराष्ट्र ने क्रोध और दुख में आकर किसकी धातु की मूर्ति को नष्ट कर दिया था? Whose metal statue did Dhritarashtra destroy out of anger and grief at the end of the Kurukshetra war? Options: A. भगवान कृष्ण, B. भीम, C. विदुर या D. अर्जुन। सर ऑप्शन बी भीमा को लॉक कर दीजिएगा। B कह रहा है ताला लगाने के लिए भीम पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह बधाई, 2 लाख रुपए जीत गया। ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र में 1000 हाथियों का बल था, धृतराष्ट्र में। और युद्ध के बाद जब पांडव उनसे मिलने गए तो भीम आगे बढ़े, करेक्ट। लेकिन भगवान कृष्ण को राजा के क्रोध का अनुमान था, इसलिए उन्होंने भीम की धातु की प्रतिमा आगे कर दी थी और ये सोच कर कि वो भीम है, क्रोध में धृतराष्ट्र ने उसे गले लगा करके और तोड़ दिया। ये कहानी है। ओके, ऑलराइट हरिगोविंद जी, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। जी सर। और अब आएगा 9वां प्रश्न, इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कमला प्रसाद बिसेसर किस कैरेबियन देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं? कमला प्रसाद बिसेसर
is the only woman to serve as the Prime Minister of which Caribbean nation? A. Trinidad and Tobago, B. Antigua and Barbuda, C. Jamaica या D. Guyana? सर ऑप्शन ए ट्रिनिडाड टोबैगो को आप लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए कह रहे हैं कंप्यूटर जी ताला लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done. कमला प्रसाद विशेषर की जड़ें जो हैं वो बिहार से हैं जी और बक्सर जिले से, और 2025 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बिहार की बेटी कहा था जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यस सर। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। 5 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए। यह है 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का चनहुद्रो स्थल आपको किस क्षेत्र में मिलेगा? In which region would you find the Indus Valley civilization site of चनहुद्रो? ऑप्शन देखिए। ए सिंध, बी पंजाब, सी कच्छ या डी कश्मीर? सिंध, पंजाब, कच्छ या कश्मीर? चनहुद्रो 50-50 सर। 50-50 लेंगे, शांत हो जी जाइए। जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बचे हैं सिंध और कच्छ। सर सिंध को लॉक कर सिंध दीजिए। जी ए सर। पे? जी ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। 5 लाख रुपए खेल का दूसरा पड़ाव चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बजती रहे इनके लिए। मान्यवर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप परिचित होंगे। 5 लाख मिल गए आपको। ये निश्चित हो गया कि आज आप यहाँ से 5 लाख अवश्य लेके जाएंगे। इस स्थल में लगभग 4000 से 6000 साल पहले लोग रहा करते थे। जी सर। कहते हैं कि नदियों के मार्ग बदलने से ये शहर जो है ये तबाह हो गया। तबाह हो गया। और चंदुदारो हमको लगा शायद आप मोहनजोदारो से उसका लगा सकेंगे अनुमान, क्योंकि मोहनजोदारो भी बहुत पंजाब पुराना। में और सिंध में मैं जी, जी, जी। पता था पाकिस्तान में, इट्स नॉट जी, इन जी। इंडिया, लेकिन लेकिन देखिए सर, 4000 6000 पहले इस तरह के वहाँ पर शिक्षा के स्थान थे, और भारत देशों को बाहर के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये स्थान से इतने इतने बड़े बड़े स्थान अब तो एकदम रूइंस में हो गए हैं, तोड़ ताड़ के खत्म हो गए हैं। लेकिन तब से ये विद्या चल रही सर हमारे देश में। ओके, तो देवेंद्र सज्जनों, खेल में सुरक्षित रहने का ये खास मौका इन्हें पॉलीकैब, सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। मान्यवर, अब जैसा कि आप जानते हैं, खेल में आता है सुपर संदूक, और आपके साथ अब खेला जाएगा सुपर संदूक। और अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक। तैयार हो जाइए। जी सर। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हरकौन जी, आपका समय सुपर संदूक का शुरू होता है अब। Which of these would you generally use to see the rings of Think Saturn? telescope, sir. Telescope is the right answer. Next. Dance Pe Chance is a song from which 2008 Pass, Hindi sir, movie? Pass. Next. Which of these ex-cricketers named their daughter India? A.B. de Villiers, जॉन्टी रोड्स। John T. Rhodes is the right answer. Correct. Yes, sir. Next. What is used to regulate electric supply to a house? Motherboard, modem, fuse box, router. Fuse box, sir. Correct. Next. Bhagwan Birsa Biological Park is located in which state? झारखंड सर। Absolutely the right answer. Next. Which of these rivers does not cross the eastern ghats? Sabarmati, Godavari, Krishna, Kaveri? गोदावरी सर। Galat sir. Sabarmati is the right answer. हाँ, sir. Which of these structures was built by the Peshwas? Kumbhalgarh Fort, Gateway of India, Shaniwar Wada या चार मीनार? शनिवार वाड़ा सर। Absolutely the right answer. Next. Shri H.D. Kumaraswamy is the cabinet minister for which of these industries? Micro, small, medium, heavy? पास सर। Pass. Next. Amit Pangal has represented India in which sport? Boxing? बॉक्सिंग सर। Boxing? Correct. Next. Jhulan Yatra or Jhulan Purnima is dedicated to which of these deities? Lord Brahma, Lord Shiv, Lord Hanuman, Lord Krishna? लॉर्ड कृष्ण सर। Correct. Next. Dance Pe Chance is a song from which 2008 Hindi movie? रब ने बना दी जोड़ी, गजनी, Sing is King, Race? गजनी सर। गलत। अगला प्रश्न श्री एच डी कुमार। समय समाप्त हो गया मान्यवर।
और 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 70,000 रुपए आप जीत गए। और ये जहाँ गलत हो गए थे आपको बता दिया है, वो है रब ने बना दी जोड़ी, चांद पे चांद। और एक और जगह गलत हो गए थे आप, विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट क्रॉस द ईस्टर्न घाट्स। डज नॉट था, वो नहीं देखा। गोदावरी नहीं, वो साबरमती है। और एक और जगह पर था, वहाँ पास किया था। एच डी कुमार स्वामी इज हैवी मिनिस्टर। टाइम नहीं मिला जी, हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, Yes, तो ये जो जीती हुई आपकी रकम है, ये हम यूपीआई द्वारा ट्रांसफर कर देंगे। इसको एक क्यूआर कोड है, इसको पहले स्कैन करना पड़ता है। ये क्यूआर कोड स्कैन हो गया और 70,000 रुपए भर देंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डालेंगे, सबमिट करेंगे और पहुंच गया 70,000 आपके बैंक में। और देवियों सज्जनों, एक सूचना है आपके लिए एक सवाल है। अगर आपको कोई अनजान नंबर से फोटो या लिंक आए तो आप क्या करेंगे, बताता हूं मैं। ऐसे लिंक्स या फाइल्स पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। ये एक डिजिटल स्कैम हो सकता है। आप ऐसे स्कैम से बचिए। आप खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। ऑलराइट, अब आप बताइए कि अब आप में ये जितने पैसे हैं, ये आप बैंक में रखेंगे या इसके एवज में आप कोई लाइफलाइन जिंदा सर करवाना? 50-50 जिंदा कर लेते हैं। 50-50 कराएंगे जी, सर। जिंदा। ओके, कंप्यूटर मार्च है। जो बैंक में 70,000 गए हैं, उसके एवज में हरि गोविंद जी 50-50 लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाहें। इसको जीवित कर दीजिए। अब हरि गोविंद जी, आपके पास 2 लाइफलाइन बच गई हैं, जी, सर। 50-50 और संकेत सूचक। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है। तो बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार ये यहाँ से लेकर के जाएंगे। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, शुद्ध है पूर्ण रूप से और सुनहरा दानेदार है। रोहित ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि आपको पता था ये जो ओल्ड एज होम के बारे में जो आपके पिताश्री बनाना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था? यहाँ पे आने के बाद ही मेरे को पता चला है। बताया नहीं मैंने। बताया नहीं था आपने? ना, मतलब सीक्रेट रखा है, करेंगे जो कोई। हाँ सर, इसमें सीक्रेट रखने की क्या बात है? कोई नेक काम करे तो उसके बारे में चर्चा करना थोड़ा बड़ा हमें अजीब लगता है। आपने हाँ सही कहा। कौन बजाया ताली? मान्यवर, 2 लाइफलाइन हो गई आपकी जीवित। एक तो पहले से ही जीवित थी, अब 50-50 भी जीवित हो गई। और आ रहा है 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। जी सर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिवनाथ सिंह ने किस एथलेटिक्स स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है जो कि लगभग 50 वर्ष पहले 1978 में बना था? Shivnath Singh holds the national record in which athletics event set almost 50 years ago in the year 1978? ये रहे विकल्प आपके सामने। A. Steeplechase, B. Long jump, C. Decathlon या D. Marathon? I'll take lifeline sir. लाइफलाइन कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत उत्तर हैं उनको मिटा दिया जाए। स्टीपल चेस और मैराथन बचे। सर मैराथन को लॉक। मैराथन? मैराथन को लॉक करिए। डी पे कह रहे हैं दाल लगाने के लिए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। $7.5 लाख रुपए जीत ले आपने। शिवनाथ सिंह ने ये रिकॉर्ड 1978 में जालंधर में बनाया था, शिवराज सिंह। और तब से देखिए रिकॉर्ड बना हुआ है नेशनल। उन्होंने ये दौड़ 2 घंटे और 12 मिनट में पूरी की थी। ओके, अब आ गया है 12वां प्रश्न और 1 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। ये है 12.5 लाख रुपए के लिए 12वां प्रश्न। स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, हरि गोविंद जी। सरोजनी नायडू का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया था? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वर सरोजनी नायडूज लास्ट राइट्स कंडक्टेड? ए. यमुना, बी. गोमती, सी. गोदावरी, डी. मूसी? यमुना,
गोमती, गोदावरी या मूसी? सोच सकते हैं, आपके पास क्या है? समय। सरोजिनी नायडू। शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नायडू जो है सर, एक हिंट ले लेते हैं। हैं? हिंट हिंट लिया जाए। जी जी। आखिरी लाइफलाइन जो है, संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर, आपको एक हिंट मिलेगा कंप्यूटर जी की तरफ से। ये ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या चित्र हो सकता है, जी सर। या लिखित आएगा। कंप्यूटर जी, एक हिंट दे देते हैं हम हरि गोविंद जी को। ये जो नदी है, द रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये नदी गंगा की एक सहायक नदी है। यमुना, गोमती, गोदावरी, मूसी। ये हिंट दिया है। गंगा की एक सहायक नदी है। रिस्क ले रहा हूँ सर, यमुना लॉक कर दीजिएगा। यमुना ले रहे हैं, ओके। कह रहे हैं ए यमुना पे, कह रहे हैं रिस्क ले रहे हैं, तल लगा जाए। मान्यवर, रिस्क लिया था आपने, ये गलत हो गया। गोमती इज द राइट आंसर। गोमती। अपनी मृत्यु के समय वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, राज्य और इसीलिए उनका जो अंतिम संस्कार लखनऊ में गोमती के तट पर गोमती के किया किनारे गया था। हुआ था। गोमती। करेक्ट सर। मान्यवर, आप जीत रहे थे अच्छी खासी रकम, लेकिन क्योंकि यहाँ गलत हो गए तो आप 5 लाख पे आ जाएंगे, और ये 5 लाख रुपए जो है आपके अब हम ट्रांसफर कर देंगे। ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, डिजिटल ऐप है। हरगोविंद मेनन, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर फंड 51234 सही लिखा है कि नहीं? ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया Thank you, है, sir. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। हरगोविंद जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। Thank you, sir. आपका ये जो एक प्लान है एक ओल्ड एज होम बनाने का, इसमें आप सफल हों, क्योंकि ये बहुत ही नेक काम होगा आपकी तरफ से। थैंक यू सर। अनेक अनेक धन्यवाद, और हम विदा लेते हैं थैंक यू सर। हरिगोविंद जी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।